तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको आप महाराष्ट्र बैंक के नाम से ही आप जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्लोज बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 6,768 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5,735 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,809 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, आधे % के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में 5,874 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 5,067 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,017 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको इंटरेस्ट इनकम भी क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 4,474 करोड़ खर्च किया था, पिछले साल 3,815 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 4,607 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। उसके पीछे कंपनी के आप कह सकते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आपको थोड़े से पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से खर्चे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या पहले वो देखते हैं। तो प्रोविजन के रूप में कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 950 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 984 करोड़, अभी देखें तो 822 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन में कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े कम खर्चे किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,293 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 919 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,327 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, लगभग आप बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 2.5% के आसपास की जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.83 के आसपास था, पिछले साल ₹1.30, अभी देखें तो बढ़ के ₹1.88 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, 2.19 से गिर के 1.84 आ चुका है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.85 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर साल से साल दोनों। नेट एनपीए 0.23 से गिर के 0.20 के आसपास आ चुका है। तो आप कह सकते हैं नेट एनपीए भी कंपनी का कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 34% से गिर के 32% के आसपास आ चुका है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो 16% से बढ़ के 19.5% के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक पैमाने पर कंपनी के नंबर बेहतर देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है, प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, एनपीए के अंदर भी एक अच्छा सा सुधार आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।